अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को किसी भी हाल में हथियाने का मन बना लिया है। फिर इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी हद तक क्यों ना उतरना पड़े, इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ट्रंप ठान चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का झंडा लहरा कर रहेगा। इसे लेकर ट्रंप ने डेनमार्क को एक बार फिर से आगाह किया है, उसको धमकाया है। अब अमेरिका बनाम यूरोप की यह लड़ाई बनता जा रहा है। ग्रीनलैंड को अमेरिका के चंगुल से बचाने के लिए डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और यूके ने आवाज बुलंद की है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका से जरूरत पड़ने पर वे दो दो हाथ करने को भी तैयार हैं। यह पूरा विवाद क्या है? क्यों अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में जाग उठी है? ग्रीनलैंड की छोटी सी आबादी जो डेनमार्क के नियंत्रण को स्वीकार करती है, क्यों उस पर अमेरिका ने नजरें गड़ा ली हैं? आखिर ग्रीनलैंड में है ही क्या जिसके लिए ट्रंप अपने ही नाटो सहयोगी सदस्य यूरोपीय देशों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? इसके लिए ट्रंप ने यूरोप को रूस का कैसा डर दिखाया है? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ग्रीनलैंड विवाद को समझाने के लिए आपको मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बंदर को कहीं से हीरो का हार मिलता है। बंदर उसे खूब अच्छे से संभालता है। वो हार कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए या कहीं चोरी ना हो जाए, वो इसका खूब ख्याल भी रखता है। बंदर को पता होता है कि वो हीरो का हार कितना कीमती है, जिसका मालिक बनकर वो बहुत खुशी खुशी रहता है। फिर एक दिन इस हैप्पी स्टोरी में एक लोमड़ी की एंट्री होती है। लोमड़ी कहती है कि बंदर, अपना हीरो का हार मुझे दे दो, क्योंकि तुम कहीं इसको गुमा ना दो, कहीं तुमसे ये चोरी ना हो जाए, तुमसे कोई ये छीन लेगा। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए इसकी रक्षा अच्छे से कर सकती हूं। बंदर आनाकानी करता है तो लोमड़ी उस पर गुर्राती भी है और उसको जान से मारने की धमकियां भी देती है, लेकिन ये जताती रहती है कि तुम्हारा हीरो वाला हार तो मेरे पास ही सुरक्षित रह सकता है और वो तभी बच पाएगा। अब इस कहानी में हीरो का हार समझिए ग्रीनलैंड को, इसके मालिक बंदर को समझिए डेनमार्क और लोमड़ी समझिए अमेरिका को। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद अपनी ही एक पोस्ट में कबूल भी की है। सोशल ट्रुथ पर ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और यह किया जाएगा। ट्रंप की इस पोस्ट से संदेश साफ है कि वो डेनमार्क और यूरोप को रूस का डर दिखा रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर रूस के संभावित खतरे का डर है। इसके लिए अमेरिका मोर्चा संभालेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में यह अंतरराष्ट्रीय विषय बनता है। तो क्या यह समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी देश की संप्रभुता का सम्मान अपनी इच्छा और अपने मूड के हिसाब से करते हैं? खैर, ट्रंप के ऐसे अंदाज को देखते हुए अब ग्रीनलैंड ने भी अपनी भाषा और तेवर दोनों को आक्रामक बना लिया है। डेनमार्क ने साफ साफ कह दिया है कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही उसको चलने देगा। डेनमार्क की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रंप जब अपना जोर नहीं चला पाए तो अब रूस का डर दिखाकर उसे एक खतरा बताकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर डेनमार्क को कई यूरोपीय देशों का समर्थन मिल रहा है, जिन्हें ट्रंप अपने रास्ते में बड़ा रोड़ा मान रहे हैं। लिहाजा ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह से कब्जा कर लेने को आमादा दिखाई दे रहे अमेरिका ने अपने इस हड़प अभियान में अवरोध बन रहे यूरोपीय देशों से एक तरह की जंग छेड़ दी है। हालांकि जंग बम गोली बंदूक जैसी जो है नहीं है, बल्कि ये एक तरह का व्यापारिक जंग है, जिसके तहत यूरोप के 8 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया था। उनका यह एक्शन तब लिया गया जब ग्रीनलैंड पर ट्रंप के एक्शन प्लान के विरोध में यूरोपीय देश एकजुट होकर उनका विरोध करने लगे थे, जिसके बाद ट्रंप ने कड़ा सबक सिखाने के मकसद से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर जो है 10% का अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया है, जो 1 फरवरी से लागू होने वाला है। अब यह एक्शन तब लिया गया है जब कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के रास्ते में जो भी खड़ा होगा उसे अमेरिका के कोप का भागी बनना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप की मनमानी को डेनमार्क ऐसे ही बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को विफल करने के लिए यूरोप के कई देश पहले ही
ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं उतार चुके हैं, जो अमेरिकी सेना को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, जिससे भड़के ट्रंप ने ऐसा करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर उन पर पहला अटैक किया है। अमेरिका के ऐसे रवैये से ट्रांस अटलांटिक रिश्तों पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है, जैसा कि दुनिया भर के बुद्धिजीवी कह रहे हैं। नाटो के भीतर भी तनाव गहराने के संकेत मिल रहे हैं। 1949 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सामूहिक सुरक्षा की रीढ़ रहे सैन्य गठबंधन में ट्रंप पहले भी सहयोगी देशों पर रक्षा खर्च कम करने का आरोप लगाते रहे हैं। डेनमार्क ने ट्रंप की टैरिफ धमकी पर हैरानी जताई है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा है कि यह ऐलान उनके लिए अप्रत्याशित था, खासकर तब जब हाल ही में वॉशिंगटन में डेनमार्क अमेरिका की वार्ता चल रही थी। अब ये पूरा विवाद छिड़ क्यों रहा है, थोड़ा सा हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ट्रंप काफी समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को धमकाते हुए बयान भी जारी किया था कि सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी योजना का साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ नहीं होंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा, ये उन्होंने जाहिर भी कर दिया। अब ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ को हथियार बनाने की इस धमकी के एक दिन बाद ही उन्होंने कई देशों पर टैरिफ थोपा है। हालांकि इसके बावजूद फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका की इस योजना का पुरजोर तरीके से खिलाफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ये देश नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने नियंत्रण में ले ले। ऐसे में ट्रंप इन देशों पर आक्रामक है। हालांकि पारंपरिक रूप से ये देश अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका का यह कदम दुनिया को हैरत में डाल रहा है। सिर्फ 97,000 की आबादी वाले इस द्वीप ने साल 1979 में स्वशासन हासिल किया था, लेकिन रक्षा और विदेश नीति आज भी डेनमार्क के ही हाथों में है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजरें क्यों टिक गई हैं और अचानक ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह करीब 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जर्मनी से तकरीबन 6 गुना आकार में यह बड़ा भी है। इसके बावजूद यहां पर सिर्फ 56,000 लोग ही रहते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यहां पर हमेशा मोटी बर्फ जमी रहती है, तापमान बेहद कम रहता है, रह पाने लायक, जीने लायक स्थितियां बहुत कम है। इस लिहाज से आबादी सिर्फ 56,000 की है। ज्यादातर आबादी इनुइट समुदाय से आती है, जो सदियों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं और इनकी जो संस्कृति है वो भी अपनी तरह की बड़ी अनूठी है। इसे लेकर दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर द्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में फैला हुआ है। इस पर कई रेयर मिनरल्स मिलने की भी संभावना है, जिसे ट्रंप हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को अभी उतना खनन भी वहां पर नहीं किया गया है। ऐसे में मिनरल्स के मामले में ये काफी हद तक एक वर्जिन आइलैंड माना जाता है। वहां पर भविष्य में अमेरिका की ऐसी कोई भी खोज उसे मालामाल कर सकती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी उसे विशेष बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में फैला हुआ है। रक्षा के लिहाज से यह एक ऐसा बेहद महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक जोन है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि अगर वहां पर उस आसपास के रीजन से अगर कोई मिसाइल अटैक किया जाता है तो इस हमले की आशंका को काफी पहले भांपा जा सकता है। इस वजह से अमेरिका पहले ही वहां पर एक सैन्य बेस स्थापित कर चुका है, जिसको थुले एयरबेस कहा जाता है। अब इस पर नियंत्रण और बढ़ाने से अमेरिका के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक जोन में कन्वर्ट हो सकता है, जहां से अमेरिका बहुत से यूरोपीय देशों पर बहुत नजदीक से नजरें रख सकता है। अब यहां पर एक बात जो बहुत हाईलाइट हो रही है, जिसका डर, जिसका खौफ इस समय ट्रंप ने यूरोपीय देशों को दिखाया है, वो डर दिखाया है रूस का नाम लेकर के। अमेरिका ने कहीं ना कहीं जताने की कोशिश की है कि रूस जिस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से यूक्रेन पर अटैक करके उसके भी बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा किया है, तो भविष्य में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि ग्रीनलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक जोन पर भी रशिया अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए किसी तरह का सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। तो इस तरह का डर ट्रंप ने यूरोपीय देशों को दिखाया है। हालांकि जो नाटो के सदस्य देश हैं, जो खासतौर से यूरोप से बिलोंग करते हैं, उनके मन में इस तरह की आशंकाएं अभी से नहीं, कई दशक पहले से हैं, लेकिन वो अपने स्तर पर इस तरह की किसी भी आशंका से निपटते आ रहे हैं। अब यहां पर जो कंसर्न ट्रंप का दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं शक इसलिए भी पैदा करता है कि आखिर
क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है यूरोपीय देशों को इतना कमजोर समझते हैं कि अगर अमेरिका इसमें इंटरवीन ना करे, अगर अमेरिका पहल ना करे, अगर अमेरिका रक्षा को आगे ना बढ़े तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते? तो यहां पर एक शक ये भी उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप उस पूरे रीजन पर जो है कब्जा करके कहीं ना कहीं रूस के और करीब होना चाहते हैं, ताकि रूस के ऊपर जो है बहुत कड़ी निगरानी वो बहुत करीब से रख पाए। खैर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपने जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।